हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूनिक कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। आइए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या बताया जा रहा है, जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो हमने पेपर रिव्यू किया या फिर जो भी हमें लगता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन टॉपिक से बन सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन जो है यहाँ पर इनमें आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? लिंकर कहेंगे, लोडर कहेंगे, इंटरप्रेटर कहेंगे या फिर कंपाइलर कहेंगे। तो इसका सही आंसर होने वाला आपका लिंकर। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अगर हम क्या बोल रहा है, प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिथम के निर्देश है ना। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर होने वाला आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही हम जो है प्रोग्राम्स लिखते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं स्पीडली चलने वाला हूँ इनमें, आपको डीपली जो है क्वेश्चन पर चर्चा अभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप सभी के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं और जितनी जल्दी हम जितने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ उतने जो है हमारे लिए अच्छा होगा। चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करें, अगर हम ह्यूमन लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन सा क्रॉस हैं, तो कौन सा क्रॉस होने वाला है ना। इसमें अगर हम देखें तो पहला जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, वीडियो कोड या फिर जावा या फिर द जावा वर्चुअल मशीन या फिर द कंपाइलर। तो थर्ड वाले का आपका आंसर होने वाला पहला वाला, जो प्रिशोडो कोड होता है, ये ह्यूमन लैंग्वेज और प्रोग्राम लैंग्वेज का क्रॉस होता है। चलो फोर्थ क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम, निम्नलिखित में से किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? तो मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों को ही हम लो लेवल की लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो सी वाला आंसर इसका बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, एक प्रक्रिया है जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा आपका डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल हमारी जो है की जाती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन की। कोबाल, फोर्ट्रान और सी सभी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सभी जानते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर ओरिएंटेड जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने वाली है आपकी। तो इसका आंसर होगा आपका सही वाला ए वाला। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम। एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीनी लैंग्वेज कोड देता है? तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपाइलर कहेंगे, इंटरप्रेटर कहेंगे, डिबगर कहेंगे या फिर असेंबलर कहेंगे? तो इसका आंसर होने वाला आपका असेंबलर, है ना। अगर सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक पूरा आपने पढ़ रखा होगा तो ये असेंबलर आपने इसको अच्छे से पढ़ रखा होगा। चलो नेक्स्ट है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसके द्वारा विकसित की गई, यानी कि फाउंडर लिस्ट वाला टॉपिक अगर आपने पढ़ रखा होगा, पूरी जो फाउंडर लिस्ट होती है ना, किसने किसको फाउंड किया, तो यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ पर जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जिसको जेम्स गोसलिंग, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो जेम्स गोसलिंग साहब है, उन्होंने जो है जावा को फाउंड किया था। चलो एक इंटरप्रेटर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर क्या है हमारा? इंटरप्रेटर में लाइन से लाइन का रूपांतरण होता है ना, जिस रूप में प्रोग्राम रन करता है। सेकेंड जो है बताया जा रहा है, एक इंटरप्रेटर से सिस्टम के तैयार होने का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा सी वाला बताया जा रहा है, एक इंटरप्रेटर का सामान्य प्रयोजन की लैंग्वेज है जो बहुत सी कुशल निष्पादन करती है। तो नाइन्थ वाले का आंसर होने वाला आपका ए वाला, इंटरप्रेटर में लाइन से लाइन का रूपांतरण होता है जिस रूप से प्रोग्राम रन करता है। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, बेसिक एक लैंग्वेज है ना। बेसिक आप सभी जानते हैं कि एक लैंग्वेज है, लेकिन ये कौन सी लैंग्वेज है? तो ये एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। ठीक है, तो बेसिक कौन सी लैंग्वेज होगी हमारी? प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम 11th की। एक लैंग्वेज लोगों की गणिती को दर्शाती है ना। तो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं हमें? क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग, 3GL बिजनेस प्लानिंग या फिर इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, तो या फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग। एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोगों की गणिती को दर्शाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। 12th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? 12th वाला क्वेश्चन बोल रहा है, एक कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जो मानव की भाषाओं के समान होती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज जो मानवीकृत भाषा में होती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं? सोर्स कोड, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में हम इसको जानते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम 13 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्ट्रान का पूर्ण रूप यानी कि एब्रीविएशन फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फोर्ट्रान का फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बिल्कुल सिंपल है।
चलो 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। उस त्रुटि को किस रूप में जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है ना। तो सिंटेक्स एरर यानी कि एरर जो अलग अलग प्रकार की एरर्स होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। तो क्या कहते हैं उसको हम सिंटेक्स एरर कहते हैं, इसके अलावा सेमेंटिक एरर कहते हैं, लॉजिकल एरर कहते हैं या फिर इंटरनल एरर कहते हैं। तो 14 वाले का आंसर होने वाला आपका सिंटेक्स एरर। अगर आपने एरर्स के टाइप पर रखे होंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th वाला हमारा। एक कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम का लो लेवल प्रोग्राम में रूपांतरण करता है। तो ये जो होता है आपका ऑब्जेक्ट कोड है ना, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में जो कंपाइलर रूपांतरण करता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड के रूप में जानते हैं। चलो 60 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डोस में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड सभी फाइलों सहित एक निर्देशिका के उप निर्देशिका को मिटाने के लिए उपयोग की जाती है ना। तो MS DOS की आपने कमांड्स पढ़ रखी होगी, तो इसका आंसर होने वाला आपका सी वाला ऑप्शन है ना। सी वाला इसका जो डिलीटरी कमांड होती है उसका उपयोग हम करते हैं, तो सी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषताएं हो सकती है, यह स्थिरता को बढ़ाता है, यह कार्यों को वितरित करता है, मल्टी सिंगल सिस्टम की तुलना में पैसे की बचत करता है, या उपरोक्त सभी। तो 17 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होने वाला उपरोक्त सभी है ना। यह स्थिरता को बढ़ाता है, यह कार्यों को वितरित करता है, मल्टी प्रोसेसर यानी मल्टी पर्पस काम हो रहा है। चलो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य की श्रेणी नहीं है ना, यानी कि इनमें से कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य नहीं है। तो वायरस सुरक्षा, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। तो इनमें से एक आपको देखने को मिलेगा वायरस सुरक्षा, क्योंकि वायरस सुरक्षा करने का काम तो एंटीवायरस का होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं होता है। तो ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक थ्रेड अपने संसाधनों को किसके साथ शेयर करता है। तो अगर आप थ्रेड की बात करें तो वो सिर्फ उसी प्रोसेस के अन्य थ्रेड से शेयर कर सकता है, बाकी किसी से शेयर नहीं कर सकता है ना। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल 19 का ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है ना। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, क्या क्या है इसमें, हर काम को तेज़ी से निष्पादित करता है, एक ही समय में अधिक कार्यों को निष्पादित करता है, केवल बड़े मेनफ्रेम कंप्यूटर पर उपयोग होता है, सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित किया जा सकता है ना। तो जो 20 वाले का आंसर बिल्कुल डी वाला आंसर इसका करेक्ट होगा कि सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में इसको आसानी से विकसित किया जा सकता है। चलो 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित करता है। तो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, यूज़र इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म या फिर स्क्रीन सेवर। तो 21 का आंसर होने वाला आपका ए, यूज़र इंटरफेस जो होता है वो उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित करता है। चलो 22 नंबर की बात करते हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कोड के ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ परस्पर प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है ना। तो इसको किस रूप में जाना जाता है, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं हमें, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या फिर कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड कंडक्टर्स या फिर डिवाइस ड्राइवर या बूटस्ट्रैप लोडर। तो 22 का आंसर होने वाला आपका ए वाला, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के रूप में, APIs के रूप में हम इसको जानते हैं। चलो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिक्त स्थान को निष्पादन में कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है। तो किसको कहते हैं हम कार्यक्रम के रूप में, तो बिल्कुल डी वाला, प्रोसेस को निष्पादन में कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। जो भी प्रोसेस होती है उसको हम प्रोग्राम के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग। तो 24 नंबर की बात करें अगर हम, तो PDA या फिर एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एक नेटवर्क PC में या फिर एक नेटवर्क सर्वर में या फिर एक मेन फ्रेम में। तो जो आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका उपयोग जो है हम करते हैं। तो 24 नंबर का आपका जो आंसर होने वाला है वो वाला ए वाला जो है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, PDA में हम इसका उपयोग करते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम 25 नंबर की,
क्या बोल रहा है 25 नंबर का क्वेश्चन, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो लाइनेक्स आप सभी जानते हैं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ना। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो डायरेक्टली आप आंसर पर जाएंगे कि ये एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। चलो 26 की बात करते हैं अगर हम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अकेले प्रोसेसर में एक ही कंप्यूटर प्रणाली में 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को एक साथ निष्पादित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं उसको हम, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर मल्टी एग्जीक्यूशन। तो इसका सही आंसर होने वाला आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी का अर्थ क्या होता है, 2 परस्पर मेल, है ना। तो मल्टी प्रोग्रामिंग इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर की बात करें अगर हम, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है जिसे उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर पर निर्भर करते हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं हमें इसमें, आईओ डिवाइस, प्लेटफॉर्म, ब्राउज़र या ए और बी दोनों। तो सिर्फ ए हो सकता, इसका आंसर हो सकता है प्लेटफॉर्म, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है जिसका उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर पर प्लेटफॉर्म पर निर्भर करते हैं, ठीक है। 28 नंबर की बात करते हैं हम, क्या बोल रहा है, रिक्त स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय के संदर्भ में अध्ययन और प्रतिक्रिया करता है। तो कौन सा हो सकता है इसमें, सीधे सीधे हम आंसर पर चलेंगे इसके। 28 का वास्तविक समय प्रणाली, है ना, क्विक जो है टाइम एक्सचेंज जो होता है वो वाला इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का बिल्कुल सही एग्जाम आंसर होने वाला है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जब आप एक पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है, यानी कि जब आप बूटिंग प्रोसेस करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं पीसी को, तब क्या होता है। तो इनमें से आपको 4 में से एक आंसर आपको सही देना है। तो जब भी आप पीसी को बूट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को मेमोरी से डिस्क में कॉपी करते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को कॉपी किया जाता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को एम्यूलेटेड किया जाता है। तो जो 30 नंबर का आंसर होने वाला आपका डी वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को एम्यूलेटेड किया जाता है, ये वाला जो है इसका आंसर नहीं, मुझे लगता है इसका ए वाला है, बिल्कुल ए वाला आंसर इसका सही होने वाला आपका। जब भी आप बूटिंग प्रोसेस करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क के मेमोरी में कॉपी किया जाता है ना। तो ए वाला आंसर इसका होगा। चलो 30 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, जो है हमें बोल रहा है कि विभिन्न प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रसंस्करण को क्या कहते हैं। तो जो 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम के प्रसंस्करण होते हैं उसको हम कहेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 31 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए एक रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं हम, बाइनरी का, है ना। तो 31 का आंसर होने वाला आपका सी वाला। तो सी वाला आंसर जो है बिल्कुल आपका 31 का सही होने वाला है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम 32 नंबर के क्वेश्चन की, कंप्यूटर प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है जो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रदर्शन कर सकता है ना। तो इसका किस प्रकार से, ये सीबीसीटी में पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 32 नंबर का क्वेश्चन जो है वर्सेलिटी, इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। कुछ जो आसानी से समझ में आने वाले निर्देश है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जो आसानी से समझ में आ जाते हैं उनको हम यूज़र फ्रेंडली कहते हैं ना। यूज़र फ्रेंडली का नाम सुना होगा आपने, जो यूज़र फ्रेंडली यानी कि जो पारस्परिक व्यवहारिक रूप से रहते हैं उनको हम यूज़र फ्रेंडली कहते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम 34 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट पर लिंक के संग्रह को एक परस्पर नेटवर्क बनाने से संबंधित है। तो 34 नंबर का जो आंसर होने वाला आपका, क्या नेटवर्क बना सकते हैं, किससे नेटवर्क बना सकते हैं हम, www या फिर वेब या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब और www तो एक ही चीज़ हो गई। तो इसका आंसर होने वाला आपका डी वाला, यानी कि ऊपर दिए गए सभी विकल्पों से हम एक नेटवर्क बना सकते हैं इंटरनेट पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम 35 नंबर की, चीज़ों को संचालित और परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर कमांड्स जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मूला और टूल्स, है ना, ये किस में सम्मिलित होते हैं। तो 35 नंबर का आपका आंसर होने वाला है मेन्यू बार। तो जो मेन्यू बार होता है, आप सभी ने मेन्यू बार पढ़ा होगा, टाइटल बार के नीचे जो मेन्यू बार होता है उस मेन्यू बार में आपका जो है ये सभी कमांड्स आपकी होती हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम 36 नंबर के क्वेश्चन की, पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या निहित था। तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व लगा हुआ था, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व इसका सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम 37 नंबर के क्वेश्चन की,
कंप्यूटरों का उसका कार्य बताने वाले निर्देशों को के एक सेट को क्या कहते हैं? तो मेंटर कहते हैं, इंस्ट्रक्टर कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, या फिर प्रोग्राम कहते हैं, या फिर डीबगर कहते हैं। तो अगर आपने पढ़ रखा होगा तो सीधे सीधे आप जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जो प्रोग्राम की डेफिनेशन ही होती है, तो प्रोग्राम इसका सही आंसर होने वाला है। चलो 38 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक कंप्यूटर प्रणाली में कंपोनेंट्स और क्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता को अनुमति प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को अनुमति प्रदान करेगा? तो ऐसा डिवाइस होने वाला है आपका एक्सपेंशन स्लॉट्स, यानी कि स्लॉट्स से हम किसी भी जो है उपयोगकर्ता किसी भी कंप्यूटर में एक से दूसरे से कनेक्ट हो सकता है। स्लॉट्स जो है इसका सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संचालन का अनुकूलन करने के लिए अनावश्यक फ्रेगमेंट और पुनर्व्यवस्थित फील्ड और उपयुक्त डिस्क स्पेस को अवस्थित और समाप्त करता है। तो 39 का नंबर होने वाला है आपका आंसर बैकअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, रिस्टोर या फिर डिस्क डिस्टोर। तो 39 नंबर का क्वेश्चन होने वाला आंसर होने वाला आपका सी वाला, डिस्क डिफ्रैगमेंटर का नाम सुना होगा, तो ये इसका सही आंसर है। चलो 40 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल्स के रूप में संदर्भित करता है? तो .sys एक्सटेंशन जो होता है सी वाला इसका सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम 41 नंबर की, है ना। बिल्कुल सिंपल है। 41 नंबर का पद टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने नाम सुना होगा, तो पर टाइम शेयरिंग जो होता है उसको हमने मल्टीटास्किंग सिस्टम की जगह पर प्रतिस्थापित कर दिया, तो ए वाला इसका सही आंसर होगा। चलो 42 बिल्कुल सिंपल है। फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए दबाएं तो Ctrl+F शॉर्टकट की आप सभी जानते हैं, फाइंड के लिए ओपन करने के लिए होती है। इंट्रानेट क्या है? तो इंटरनेट और इंट्रानेट बिल्कुल नाम आपने सुना होगा। तो इंट्रानेट क्या होता है? सीधे सीधे आप जाएंगे इस पर डी नंबर पर। इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग में एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क को क्या कहते हैं? हम इंट्रानेट कहते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन की। कंप्यूटर सिस्टम में संचार करने के लिए विशेष रूप से इनपुट या आउटपुट डिवाइस की अनुमति बनाया गया विशेष कार्यक्रम क्या कहलाता है? तो ऐसा विशेष कार्यक्रम क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है, डिवाइस ड्राइवर कहलाता है, इंटरप्रेटर कहलाता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं इसका जो आंसर होने वाला है वो है डिवाइस ड्राइवर्स। तो डिवाइस ड्राइवर की सहायता से हम जो है विशेष कार्यक्रम बना लेते हैं, उसको हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। चलो 45 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से क्या एक गुप्त कोड को लागू करने के तुरंत संदेह प्रवाह करता है? तो इंस्क्रिप्शन, है ना, जब आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन करते हैं, आपने नाम सुना होगा। तो इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन जहाँ भी आ जाए वहाँ पर प्राइवेसी की बात की जाती है, तो ए वाला इसका आंसर होने वाला है। चलो 46 नंबर की बात करें, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के चरण में है? तो ऐसी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी अभी भी विकास के चरण में है। अगर आपने जाना होगा पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड 1942 टू 1955, दूसरी पीढ़ी का टाइम पीरियड की बात करें अगर हम तो 1955 से 1964, तीसरी पीढ़ी की बात करें तो 1965 से 1974, चौथी पीढ़ी की बात करें अगर हम तो 1975 से 1989, और 5वीं पीढ़ी की अगर हम बात करें तो 1989 से अब तक जो चली आ रही है वो हमारी 5वीं पीढ़ी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी। चलो 47 नंबर क्या बोल रहा है? ठीक से व्यवस्थित डेटा को क्या कहा जाता है? तो एक तो होता है आपका रॉ मटेरियल, फिर होता है रॉ मटेरियल प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद में आपको मिलती इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर होने वाला है 47 का सी, हाँ सी इसका राइट आंसर होगा। मेमोरी और स्टोरेज के बीच क्या अंतर होता है? 48 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही जोरदार क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। तो मेमोरी अस्थायी है और स्टोरेज स्थायी है, तो बिल्कुल ए वाला मुझे लगता है सही है ये। नेक्स्ट आंसर भी जो है देख लेते हैं एक बार। मेमोरी स्थायी है और स्टोरेज अस्थायी है, ये नहीं हो सकता। मेमोरी धीमी है और स्टोरेज तेज है, ये भी हम तुलना नहीं कर सकते। डी और ई यानी कि पहला ए वाला 48 का ए वाला इसका सही आंसर होने वाला है। चलो 49 की बात करते हैं हम। क्या बता रहा हमारा? एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करते हैं? तो किसकी आपूर्ति पर कार्य करते हैं एनालॉग कंप्यूटर? अगर हम बात करें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, अलग अलग वोल्टेज इनपुट, चुंबकीय शक्ति या फिर डिजिटल इनपुट। तो 49 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर होने वाला आपका बी वाला, अलग अलग वोल्टेज के इनपुट के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर आपूर्ति पर कार्य करते हैं। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में होते हैं, है ना। तो क्या होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में? उपयोगकर्ता इनपुट सेकेंडरी स्टोरेज,
कंट्रोल यूनिट प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग और सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनेट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या इनपुट। तो 50 नंबर का आपका आंसर होने वाला है डी वाला, है ना, कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं आगे हम 51 नंबर के क्वेश्चन पर। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस प्रकार का एरर एक एल्गोरिथम है जो गलत परिणाम का कारण बनता है। तो ऐसी एरर की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो सीधे सीधे हमें आंसर मिल गया है, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, मशीन एरर या फिर कंपाइलर एरर। तो जो 51 का आपका आंसर होने वाला है वो है आपका लॉजिकल एरर, है ना। तो 51 नंबर का आंसर आपके होने वाला है ए वाला। चलो 52 की बात करते हैं हम। डेटा का एक संग्रह है जो एक तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करता है। तो ऐसा क्या कहते हैं, उसको हम आउटलुक कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं या फिर वेब पेज। तो सीधे सीधे आपको आंसर मिलेगा डेटाबेस, है ना। तो डेटाबेस का काम ही होता है ये। तो सी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 53 नंबर की। भौगोलिक दृष्टि से दूर कंप्यूटर और टर्मिनलों के बीच नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो जो दूर नेटवर्क होते हैं, आप सभी जानते हैं नेटवर्क के मेनली 3 प्रकार। एक तो लोकल क्षेत्र में होगा तो लोकल एरिया नेटवर्क, पूरे शहरीकृत क्षेत्र में होगा तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर हम दूर की बात करें, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट मिलता है, उसको कहते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क। तो कौन सा इसका सी वाला आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। चलो 54 नंबर का क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है और यह वेब पेज के अनुरोध और प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या करते हैं हम, वेब ब्राउज़र ना, वेब ब्राउज़र ही चलता है, आप सभी को पता है वेब ब्राउज़र का ही उपयोग करते हैं। तो बी वाला इसका सीधे सीधे हमें आंसर मिल गया। चलो 55 नंबर की बात करते हैं। कंप्यूटरों का कौन सा प्रकार वैज्ञानिक डेटा की विशाल मात्रा का विश्लेषण करने और अंतर्निहित पैटर्न प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो मेन फ्रेम, सर्वर, सुपर कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो होगा आपका सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर का ही उपयोग हम इसमें करते हैं, है ना। तो कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार होते हैं, उनके कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होती है। तो वही विशेषता से बना हुआ क्वेश्चन ये है, यहाँ पर पूछा गया है। चलो 56 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स सक्रिय हैं और ठीक से जुड़े हुए हैं। तो जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है, बूटिंग प्रोसेस, है ना। तो बूटिंग जो है इसका ए वाला आंसर सही होगा। बूटिंग प्रोसेस जो होती है वो कंपोनेंट्स को चेक करती है कि वाकई में जुड़े हुए हैं या कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो आपको स्क्रीन पर या फिर शो करेगा कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। चलो नेक्स्ट है, जावा किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका जो आंसर होने वाला आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। जावा जैसे आप पढ़ने को स्टार्ट करते हैं तो सीधे सीधे हमें आंसर मिलेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है आपकी जावा होती है। चलो 58 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूटर को कार्य बताने वाली इंस्ट्रक्शन के एक सेट को क्या कहा जाता है। पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रोग्राम, है ना, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज इक्वल टू प्रोग्राम। तो डी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब आप किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो आप किस फाइल फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। तो आप सभी जानते हैं अगर हम एक्सेस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो .adp, है ना, जो .adp होता है वो जो है इसका फाइल एक्सटेंशन बिल्कुल आपका सही होगा। तो एक्सेस का फाइल फॉर्मेट आप सभी एक्सटेंशन जानते होंगे, ADP इसका फाइल एक्सटेंशन सही होगा। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सॉफ्टवेयर जो चुपके से वेब ग्राहक की इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी एकत्र करता है। तो सीधे सीधे स्पाईवेयर अगर आपने पढ़ा होगा इंटरनेट वाले टॉपिक में तो इसका आंसर सी वाला होने वाला है। 61 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, है ना, माइक्रोसॉफ्ट का ही विंडोज़ है ना, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही विकसित किया गया। तो माइक्रोसॉफ्ट इसका बिल्कुल जो है सही आंसर होने वाला है। तो विंडोज़ 98 कब विकसित किया गया, 1998 में, है ना। बिल्कुल सीधे से कनेक्ट कर लीजिए कि 98 है तो 1998 में ही इसको जो है फाउंड किया गया होगा। चलो 63 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
वह कौन सी स्थिति है जब अधिक पावर प्रयोग करने वाले तत्व जैसे मॉनिटर और हार्ड ड्राइव आदर्श स्थिति में रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, तो इसका आंसर होने वाला आपका स्टैंड बाई मोड है ना। तो स्टैंड बाई मोड पर ऐसी स्थिति बनती है। चलो 64 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सामान्य टर्म परिधि उपकरण पेरिफेरल इक्विपमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा हो, बड़े पैमाने पर कंप्यूटर प्रणाली, एक प्रोग्राम संग्रह या फिर अन्य कार्यालय उपकरण है ना। तो 64 का आपका आंसर होने वाला है ए वाला, कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा हुआ है उसको हम परिधि उपकरण पेरिफेरल इक्विपमेंट के लिए प्रयोग करते हैं। चलो 65 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा डिवाइस डेटा और कार्यक्रमों के बीच के अंतर को समझ सकता है। तो जो अंतर को समझता है ना, क्या इनपुट डिवाइस समझेगा, बिल्कुल नहीं, आउटपुट बिल्कुल नहीं, मेमोरी बिल्कुल नहीं, जो प्रोसेसर होगा है ना, प्रोसेसर जो है उस अंतर को समझ सकता है। चलो नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक निर्देश के एक साथ निष्पादन होने को क्या कहा जाता है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम, सिक्वेंटियल एक्सेस, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट, मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर डिस्क मिररिंग। तो उसको हम कहेंगे 66 को कहेंगे हम सी, मल्टी प्रोसेसिंग है ना। मल्टी का अर्थ क्या होता है, जब एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है। मल्टी प्रोसेसिंग इसका सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल TCP और IP है ना। कई बार आपने पढ़ा होगा, अगर इंटरनेट वाला टॉपिक पढ़ते हैं आप, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका ए वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी टर्म इंटरनेट ईमेल के साथ जुड़ी होती है ना। तो कौन सी, बुकमार्क का नाम सुना होगा ना, किसी भी चीज़ को बुकमार्क करने पर क्या होता है कि वो चीज़ डायरेक्टली बुकमार्क में जाकर आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो वो होता है आपका बुकमार्क, इंटरनेट से रिलेटेड। चलो नेक्स्ट है 69 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, IP एड्रेस 135.0.10.27 किस वर्ग को संबोधित करने के अंतर्गत आता है, ABCD। तो B यानी कि B वाला आंसर इसका जो है बिल्कुल आपका सही होगा। चलो 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से सिस्टम में यात्रा करता है और कंप्यूटर संचार को बाधित कर सकता है। तो 70 नंबर का क्वेश्चन आपका होने वाला है सी, यानी कि वर्म जो होता है वो सिस्टम से सिस्टम जो है यात्रा करता है और कंप्यूटर संचार को बाधित कर सकता है। तो 70 नंबर का आपका वर्म का नाम आपने सुना होगा है ना। तो वर्म जो है सिस्टम से सिस्टम पर यात्रा करता है और संचार को बाधित जो है वर्म कर सकता है। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, तो क्रीपर, कई बार आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया के कंप्यूटर वायरस की, पहले तो हैप्पी बर्थडे जोशी, ये भी आपने पढ़ा होगा है ना। MCA फ्री क्या है, तो किसका एग्जाम्पल है, तो ऐसे क्वेश्चन कहीं पूछे जाते हैं। तो ये एक एंटीवायरस होता है ना, अगर आपने कहीं एंटीवायरस के नाम पढ़े होंगे तो MCA फ्री जो है, मैक फ्री जो है, ये एंटीवायरस आपका होता है। चलो LISP के संचालन के लिए उपयुक्त है, किसके संचालन के लिए उपयुक्त है, तो 73 नंबर का क्वेश्चन होगा, का आंसर होगा आपका न्यूमरिक और अरिथमेटिक, यानी कि न्यूमरिक के लिए और अरिथमेटिक दोनों के लिए LISP टेक्नोलॉजी जो है संचालन के लिए उपयुक्त होती है। चलो 74 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, एक मैथमेटिकल ओरिएंटेड हाई लेवल की लैंग्वेज अक्सर समय साझा करने में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज होगी, तो APL, ANSI, ADA या ASCI, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो पहले का ऑप्शन जो है आंसर है। तो APL है ना, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नीचे दिया हुआ है आपका कि APL का पूर्ण नाम बताइए। तो अगर आपने ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका पूर्ण नाम होता है, एब्रीविएशन पढ़ रखे होंगे तो 75 का आपका ए वाला जो है आंसर सही होगा। चलो 76 नंबर, जल्दी जो है 100 पर पहुंच जाते हैं हम और जल्दी से ख़त्म करते हैं इनको है ना। 100 का पूरा टारगेट है हमारा, 100 का टारगेट पूरा ज़रूर करके जाएंगे, जो है करेंगे इस वीडियो में हम। तो डिफ़ॉल्ट रूप से वर्ड 2010 एक्सटेंशन के साथ एक दस्तावेज को सेव करता है। तो .doc होता है 2003, .docx होता है आपका 2010 के लिए है ना। तो इसमें x बढ़ते जाते हैं, तो .docx जो है ए वाला इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो 76 का हो जाएगा ए। इसी प्रकार से यहाँ से आपका पावर पॉइंट का पूछा गया है। तो .ppt 2003 का होता है, उससे पहले का होता है .pptx 2010 का होता है। तो 77 का सी वाला आंसर आपका सही होगा। चलो 78 नंबर का, MS एक्सेल में एक गणितीय ऑपरेटर नहीं है, यानी कि जो भी इसमें कमांड्स दे रखी है आपको है ना, +% या फिर एस्टेरिस्क
तो यहाँ पर सीधे सीधे आप देखेंगे डी वाला इक्वल्स, तो इक्वल्स तो हम फॉर्मूला जब स्टार्ट करते तब लगाते, तो डी वाला इसका आंसर होने वाला है। चलो 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो विंडोज 7 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आप सभी जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो या फिर MS वर्ड ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, पावर पॉइंट भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन विंडोज़ जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। चलो नेक्स्ट है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो की कुंजी को दबाने से क्या होता है ना, एक शब्द आगे बढ़ता जाता है शब्द। तो पहला कौन सा दे रखा है इसमें, कर्सर को एक शब्द के दाएँ ले जा, आगे यानी कि दाएँ ले जाएंगे हम। तो 80 का जो है आपका 80 नंबर का जो है आंसर होने वाला ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलो 81 पर चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक्सेल में एक प्रविष्टि के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है जिसमें अक्षर या गैर न्यूमेरिक वर्ण होते हैं। तो 81 नंबर का क्या, लेबल, वैल्यू, फॉर्मूला या फंक्शन। तो बिल्कुल 81 का जो है आपका ए वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, लेबल के रूप में इसको हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, MS एक्सेल में जब सेल में मौजूद डेटा को आकस्मिक रूप से चुना जाता है तो चयन का कौन सा प्रकार लागू किया जाता है ना। तो कंटिन्यूअस, स्पॉन्टेनियस, इनकंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस। तो नॉन कंटिन्यूअस इसका जो है सही आंसर होने वाला है। चलो 83 नंबर की चर्चा करते हैं हम। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, जब कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल के साथ में वी को प्रेस किया जाता है तो निम्न में से क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कंट्रोल X कट, कंट्रोल C कॉपी और कंट्रोल V पेस्ट हो जाता है। तो आपके द्वारा चुने गए आइटम क्लिपबोर्ड पर पेस्ट हो जाती है, गलत बात है। आपके द्वारा चुने गए आइटम क्लिपबोर्ड से दस्तावेज में पेस्ट हो जाती है, यानी कि जब भी आप कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड में जो है कॉपी हो जाती है वहाँ पर जाकर, और जब आप उसको पेस्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर जाकर वो जो है आप जब भी कंट्रोल भी करते हैं तो फिर से वहाँ पर पेस्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट है आपका एक उपयोगी उपकरण है जो आपको डेटा स्रोत के साथ मुख्य दस्तावेज के विलय से दस्तावेजों की एक बड़ी संख्या को बनाने की अनुमति देता है। तो क्या होता है, मेल मर्ज, है ना। तो मेल मर्ज क्या होता है ना, आप सभी जानते हैं मेल मर्ज से हम क्या कर सकते हैं, एक जो है एक ही दस्तावेज को आगे बढ़ाकर बहुत सारे जो है लोगों को भेजना हो तो उस प्रकार से हम मेल मर्ज का उपयोग इसमें करते हैं। डॉक्यूमेंट के मार्जिन पर दिखाई देने वाले कमेंट्स किस आकार के होते हैं। तो किस आकार के होते हैं, वो कमेंट्स होते हैं आपके बलून शेप, है ना। तो 85 नंबर का आंसर होने वाला आपका सी वाला। चलो 86 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एक MS विंडोज़ में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, है ना। तो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं होगा इसमें, वॉल्यूम कंट्रोल, CD प्लेयर, पेंट, डिस्क डिफरेंट मैटर या फिर MS वर्ड। तो MS वर्ड जो होता है आपका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ये विंडोज़ की बात करें अगर हम, है ना, विंडोज़ में। चलो नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की संयोजन MS वर्ड में आपको क्या करने की अनुमति देती है। तो सिलेक्ट ऑल करते हैं कंट्रोल प्लस ए से, तो पूरे के पूरे कंटेंट को हम चयन कर लेते हैं। सी वाला इसका आंसर सही होगा। 88 नंबर का क्वेश्चन है, टेक्स्ट फाइलों का मानक फाइल स्वरूप क्या होता है। तो JPG इमेज के लिए होता है, बिटमैप इमेज के लिए होता है, टेक्स्ट फाइल के लिए वर्ड यानी कि सी वाला। डॉक जो है आप सभी जानते हैं डॉक्स फाइल हम कहते हैं टेक्स्ट फाइल को, है ना। तो सी वाला इसका सही आंसर होगा। चलो 89 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप एक फॉर्मेट में एक एक्सेल फाइल को सेव नहीं कर सकते हैं। किस फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते, PDF, PSD, TXT या फिर XML। तो सीधे सीधे आप देखेंगे कि 89 का PSD फॉर्मेट किसी प्रकार का फॉर्मेट नहीं होता है एक्सेल फाइल में, और उसमें हम सेव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्वचालित रूप से दिखाई देता है जब आप एक ऑफिस सूट प्रोग्राम जैसे वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट के रूप में टेक्स्ट का चयन करते हैं तो क्या दिखता है ना। तो इसका सही आंसर होगा मिनी टूल बार, है ना। तो जब भी आप किसी भी का चयन करते हैं तो मिनी टूल बार के अंतर्गत वो दिखता है। निम्नलिखित में से क्या एक छोटे से एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। तो छोटे नेटवर्क की बात करें हम तो अभी मैंने चर्चा की थी LAN, जो लोकल एरिया नेटवर्क छोटा नेटवर्क होता है। तो LAN जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो 92 की बात करें हम को अक्सर बस एक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। संचार पैनल से जुड़े नेटवर्क हार्डवेयर घटकों और कंप्यूटर का एक संग्रह है जो संसाधनों और सूचना के आदान प्रदान की अनुमति देता है। तो क्या देता है ना। तो इसका 92 का आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर नेटवर्क, है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्क अक्सर बस एक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है।
तो उसी से हम क्या करते हैं, संचार की हमें अनुमति मिलती है। चलो 93 क्या बोल रहा है, संदेशों का आदान प्रदान के लिए या कंप्यूटिंग प्रणालियों के बीच दूर संचार में उपयोग होने वाली डिजिटल संदेश स्वरूपों और नियमों की एक प्रणाली क्या कहलाती है ना। तो ऐसे नियमों की प्रणाली आपकी क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है, आदान प्रदान। चलो 94 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आम तौर पर किसी भी नेटवर्क पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं, है ना। तो FTP आप सभी जानते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लैन कार्ड को किस रूप में, NIC के रूप में जाना जाता है ना, तो लैन को हम NIC के रूप में भी जानते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल दोनों TCP और UDP का उपयोग करता है। तो इसका आंसर होने वाला आपका DNS। जो DNS होता है वो प्रोटोकॉल TCP और UDP दोनों का उपयोग करता है। 97 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एक डेटा संचार नेटवर्क है, आवरण करता है जो एक अपेक्षाकृत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का आवरण करता है और शामिल प्रदान यह टेलीफोन कंपनियों के रूप में अक्सर प्रसारण सुविधाओं का उपयोग करता है ना। तो 97 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। चलो नेक्स्ट है हमारा, यदि FTP के टेलनेट का उपयोग करते हैं तो डेटा संचारित करने के लिए आप कौन सी उच्चतम परत का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसी उच्चतम प्रयोग का प्रयोग कहाँ पर करने हैं हम, एप्लीकेशन, यानी कि जो OSI मॉडल की लेयर्स होती है उन लेयर से क्वेश्चन बना हुआ है। तो 98 का B वाला बिल्कुल आंसर सही होगा। चलो सेकंड लास्ट की बात करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है, एक लेन से फ्रेम एक और लेन में किस डिवाइस द्वारा प्रेषित किया जाता है। तो इसका आंसर होने वाला आपका 99 का होगा ब्रिज, है ना। तो इंटरनेट से संबंधित आपने जो टर्म्स पढ़े होंगे उसमें ब्रिज होता है, वो फ्रेम और लेन में एक डिवाइस ड्राइवर का प्रेषित करता है। चलो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है, राउटर OSI मॉडल की किस परत पर चलता है ना। ये भी लेयर से क्वेश्चन है। तो लास्ट आंसर होने वाला आपका नेटवर्क लेयर। तो जो राउटर होता है वो OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर चलता है ना। तो बिल्कुल हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपकी भी एग्ज़ाम है तो ये एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख के जाए, तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।